हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। तो दोस्तों चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप ट्रेडट्रॉन पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। अभी तक जो हमने देखा है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना सीखा है, और ये जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है ये आप ब्रोकर अकाउंट पे लगा सकते हो। मतलब अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे उसके बाद ही तुरंत आपका स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूँ, 27 सितंबर यानी कल से NSE स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को कम्प्लीटली बंद करने वाली है। तो उसके उसके करके भी स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर अब जो है हर जगह यूज होने वाला है। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर आप नहीं लगा सकते, और ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या है, प्राइस कभी कभी वो अपने रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक ट्रेड्स की प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो इसको रोकने के लिए NSE ने ये स्टेप लिया है कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को बंद किया है। तो अब अगर आप ट्रेडट्रॉन के थ्रू भी स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये भी इसमें हो सकता है। कैसे होगा वो हम इस वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे। तो अगर आपने एल्गो ट्रेडिंग सीरीज की अपनी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, अगर आपको ट्रेडट्रॉन को अच्छे से यूज करना भी नहीं आता है, तो आप एक बार पुरानी वीडियोज़ देखें। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना है, यहाँ पर आपको प्ले में जाना है, और यहाँ पे ये एक प्लेलिस्ट है लर्न एल्गो ट्रेडिंग सीरीज का। यहाँ पे ये वीडियोज कुछ अपलोडेड है ऑलरेडी। तो अगर आप ये स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको शुरू से समझ में आएगा कैसे ट्रेडट्रॉन पे एल्गो को यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गो इसमें स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर को एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी चल रहा है 17,850 पे। ओके, तो इसका मान लो हमें कॉल सेल करना है, 17,850 का कॉल सेल करना है। ये 17,850 का चार्ट है और 117 रुपये इसका प्राइस है। तो आपने कॉल सेल कर दिया 117 पे, एंड अब इसका स्टॉप लॉस लगाओगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, बाई करेंगे तब ये स्टॉप लॉस लगेगा। और स्टॉप लॉस के लिए अपने पास दो ऑप्शन आते थे, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। ये जो है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है, ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैसेज आना शुरू हो गया, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है अभी। तो होता क्या है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 117 पे सेल किया एंड मैं चाहता हूँ 125 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो ये ट्रिगर प्राइस अगर मैं यहाँ पे 125 डाल देता हूँ, तो अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी तो पहले मार्केट बंद है तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, बट अगर मैंने ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर दिया तो ये अब 117 का प्राइस जैसे ही 125 पे आएगा। 125 कहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये है 125 का लेवल। तो जैसे ही प्राइस 125 को टच करेगा तो हमारा ब्रोकर क्या करेगा, उस टाइम जो भी बायर अवेलेबल होगा, जिस भी प्राइस पे अवेलेबल होगा, हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। चाहे आपका 126 पे प्लेस हो जाए, 127 पे अगर बायर होगा तो 127 पे प्लेस हो जाए, अगर 150 पे बायर होगा तो 150 पे भी आपका ऑर्डर प्लेस हो सकता है। तो ये यहाँ पे एक रिस्क रहता था स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में कि कभी कभी अगर लिक्विडिटी ना हो तो आपका ऑर्डर ट्रिगर प्राइस हिट होने के बाद आपका ऑर्डर कहीं भी प्लेस हो सकता है जहाँ भी बायर्स अवेलेबल हो। कुछ जो है मिसयूज हो रहा था, कुछ लोग इसको अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्रीक ट्रेड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। इस गैप का जो है मिसयूज हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए अब NSE ने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को डिफाइन कर दिया। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या होगा, सपोज मेरा ट्रिगर प्राइस है 125, यानी 125 पे मुझे अपने इस ऑर्डर से निकलना है, एंड यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ 130। ठीक है, तो अब क्या होगा, 125 पे प्राइस जैसे ही गया तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन वो ऑर्डर मैक्सिमम 130 के नीचे नीचे ही अपना एग्जीक्यूट होगा। अगर प्राइस 130 के ऊपर निकल जाता है या बायर 130 के ऊपर बैठा है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे अपने को ये बेनिफिट मिलेगा कि 5 पॉइंट्स के अंदर ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसमें कहीं कहीं बायर मान लो नहीं है तो हमारा ऑर्डर वहाँ पे होल्ड कर जाएगा, एंड वहाँ पे हमें ज़्यादा नुकसान होने से बच जाएगा। तो इस तरह से हम एक लिमिट ऑर्डर में एक रेंज दे देते हैं, उस रेंज के अंदर अंदर हमारा प्राइस एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम ट्रेडट्रॉन में चलते हैं, यहाँ से हम क्रिएट स्ट्रैटेजी में चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, हमने कोई भी एंट्री में हम कुछ बाई या सेल करते हैं, उसके बाद जो हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वो स्टॉप लॉस हम रिपेयर में या एग्जिट में जाके लगाते हैं। यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस की कंडीशन डालते हैं, और जब वो कंडीशन मैच होती है तो हमारा ऑर्डर यहाँ से फायर होता है। मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ब्रोकर अकाउंट में प्लेस नहीं होता है, वो हमारे एल्गो में चेक होता रहता है, और जब भी वो कंडीशन मैच होगी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वो मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है।
तो अभी हमने कैसे लगाया था, अगर अब ये एक पिछला मैंने खोला हुआ है स्ट्रैडल का अपना कंडीशन, तो जैसे यहाँ पे ये एंट्री का है, सेट नंबर 1 का एंट्री है, यहाँ पे हमने मान लो एक स्ट्रैडल सेल किया, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कॉल का स्टॉप लॉस लगाया है, कॉल का स्टॉप लॉस एक बार रेडिट में चलते हैं। तो इस तरह से हम स्टॉप लॉस लगाते थे। एफ अगर हमारे प्राइस से 30% ऊपर यानी 1.3 डाला है यहाँ पे, तो अगर 30% ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ से हम एक रेंज डालते थे कि 30 एंड यहाँ पे डाला है 1.6, यानी 30 एंड 60 के बीच में प्राइस रहेगा तो हमारा ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 में सेल किया है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 130 पे, ट्रिगर 130 या फिर 160, ठीक है। जब प्राइस इसके बीच में रहेगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इसको हमने इसलिए किया था ताकि फ्री ट्रेड्स वगैरह से बचा जा सके, ठीक है। तो बट ये यहाँ पे जो है हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एक एल्गो में चेक हो रहा है, हमारे डेस्कटॉप हमने हमारे ब्रोकर टर्मिनल पे प्लेस नहीं हुआ है। तो आज हम देखेंगे कैसे आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रोकर अकाउंट पे प्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने सेल किया एंड सेल होने के साथ ही आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है आपके ब्रोकर अकाउंट पे प्लेस हो जाएगा और ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में प्लेस होगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ऑलरेडी बंद हो चुका है अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी का नाम डाल देते हैं, आपको जो नाम रखना हो रख सकते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट। तो अब चलते हैं एंट्री में। सबसे पहले हम कुछ बाय करेंगे, उसका स्टॉप लॉस लगा के देखेंगे, उसके बाद कुछ सेल करेंगे, उसका स्टॉप लॉस लगा के देखेंगे, दोनों तरह से देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइम, यहाँ पे हम सपोज 9:30 पे हमें कुछ बाय करना है। यहाँ पे मैं एक ATM कॉल बाय कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने NFO सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉल, यहाँ से निफ्टी एंड करंट वीक। चलिए तो ये हमारा एक कॉल बाय हो गया 9:30 पे, सिंपल है। अब यहाँ पे सपोज हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अभी तक हम स्टॉप लॉस यहाँ पे हम अपनी कंडीशन ऐड करते थे, बट अब हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना है वो हमें ब्रोकर टर्मिनल पे लगाना है, तो हमें कंडीशंस में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम डायरेक्टली पोजीशन बिल्डर में चलेंगे, यहाँ पे ऐड। अब हमने वहाँ पे बाय किया है तो यहाँ पे हमें सेल करना रहेगा, हम सेल पे चलते हैं, NFO कॉल निफ्टी 50 एंड अब हमें ATM नहीं सेलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि सपोज जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो तब तक प्राइस कहीं और चला गया तो ATM भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट करके वो वाला स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने बाय किया है। एंट्री, यहाँ से हमने स्ट्राइक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम निफ्टी डाल देंगे एंड सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ठीक है। ये मैंने कैसे किया है इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी होगी, उसमें आपको समझ में आएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट वीक, यहाँ पे लॉट, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आपको नीचे 2 दिख रही है, लिमिट प्राइस एंड स्टॉप लॉस ट्रिगर। यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डालना है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस डालना है। तो अब यहाँ से सपोज ट्रिगर प्राइस डालना है तो उसके लिए हम यहाँ से फार्मूला में चलेंगे एंड यहाँ पे जब भी हम स्टार्ट करेंगे स्टॉप लॉस अपना डिफाइन करना, तो उसको हम स्टार्टिंग करेंगे राउंड कीवर्ड से। राउंड से क्यों? क्योंकि राउंड हमारा जो भी प्राइस चलता है NSE पे वो 5 पैसे के मल्टीपल में चलता है। तो अगर हमने राउंड नहीं किया तो अगर हो सकता है वो 5 के मल्टीपल में नहीं है तो हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए प्राइस को 0.05 से राउंड कर देंगे ताकि वो इसके मल्टीपल में ही रहे, ठीक है। ये हमने राउंड कर दिया। अब यहाँ पे हम मैथ ऑपरेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैथ ऑपरेशन में चलते हैं। यहाँ से हमने उसका प्राइस लेके आना है जो भी हमने बाय किया है, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का एंड दूसरा हम यहाँ पे कुछ नंबर डाल देंगे ताकि हमें कितना स्टॉप लॉस लगाना है वो यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। यहाँ से हम मल्टीप्लाई का साइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में हमें सेलेक्ट करना है जो भी हमने बाय किया है। बाय हमने किया है एंट्री में एंड यहाँ से प्राइस को सेलेक्ट कर लेंगे, उससे हमें जो भी बाय किया उसका प्राइस मिल जाएगा। और यहाँ से अब हम निफ्टी को सिलेक्ट कर लेंगे और सेट नंबर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा जो भी सेट में हमने स्टॉप लॉस लगाना है। हमने सेट नंबर 1 का जो हमने हमारा बाय हुआ है उसमें हमने स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1, ठीक है।
अब यहाँ पे नंबर में हमें डालना है कितना स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये में कॉल बाई किया है। अब मेरे को यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस लगाना है, तो 100 का 10% कितना होगा, 90 होगा। तो इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू, अगर आप 0.9 करोगे तो 90 आ गया, ये आपका 10% आ गया। उसी हिसाब से अगर मान लो 50 पे बाय हुआ है तो 50 इंटू 0.9 45, यहाँ भी 10% आ गया। तो इसको यहाँ पे अगर हम 0.9 से प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10% का स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 10% हमारा यहाँ से डिफाइन हो गया कि जब भी प्राइस 10% डाउन आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सबमिट कर दिया। तो ये जो हमने डाला है ये स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाला है। अब क्योंकि ट्रिगर के बाद हमें स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस भी डालना है, क्योंकि मार्केट ऑर्डर तो है नहीं अब। तो अब ट्रिगर प्राइस हमने डाल दिया, उसके बाद हम लिमिट डालते हैं कितने में आपका ऑर्डर, कितने के अंदर अंदर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके लिए सेम दोबारा से हम सारा कुछ वैसे ही कर लेंगे। अराउंड 0.05, यहाँ से हम मैथ ऑपरेशन, यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंड सेम सारा कुछ दोबारा से वही आपको रिपीट करना रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा सा प्राइस को चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे नंबर में हमने पहले डाला था 0.9, ठीक है, 0.9 अगर 100 पे लिया है तो आपका 90 पे स्टॉप लॉस लग गया। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा 90 पे, जब भी आपका प्राइस 90 आएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। लेकिन अब लिमिट क्या डालना चाहते हैं आप, कितने के अंदर अंदर वो प्राइस हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। सपोज हमने 10% का स्टॉप लॉस डाला एंड 15% के अंदर अंदर हमारा प्राइस एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी 15% कितना होगा, 85। तो 85 एंड 90 के बीच में हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले डाला था 0.9, अब हम डालेंगे 0.85। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट प्राइस लग जाएगा। यानी अगर मान लो हमने इसको यहाँ पे 100 रुपये पे बाई किया है, 100 रुपये का रेट कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो 100 पे बाई किया है, अगर इसका प्राइस 90 पे आ जाता है, यहाँ पे 90 पे आ जाता है, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन ट्रिगर होने के बाद वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब उसका प्राइस 85 से नीचे 85 के ऊपर हो। ठीक है, तो तभी हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वो एक साफ फॉल आता है या फिर कोई इसमें फ्री ट्रेड का कुछ होता है, तो अगर प्राइस एकाएक अगर नीचे चला जाता है तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको आप रेंज को कम या ज़्यादा रख सकते हो, और थोड़ा सा इसको रेंज दे के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रेंज एकदम छोटा कर दिया, जैसे हमने 90 पे ट्रिगर लगाया और 88 पे आपने स्टॉप लॉस लिमिट लगा दिया, तो कई बार अगर मार्केट में साफ फॉल आता है, एक फॉल आएगा, तो आपका जो है प्राइस स्किप कर जाएगा और आपका ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक सफिशिएंट रेंज रखना ज़रूरी है, 5 to 10% का। तो यहाँ पे हमने 5% का रेंज लगा दिया लिमिट में, एंड इसको सबमिट करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कॉल का स्टॉप लॉस लग चुका है। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमने लगाया है लिमिट एंड ट्रिगर स्टॉप लॉस, ये आपका सिर्फ रिपेयर वंस में काम करेगा। ठीक है, आपका ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, जो एंट्री वाली कंडीशन है। अगर आप चाहो यहाँ पे आपको लगाना है तो यहाँ पे ये काम नहीं करता है, तो इसको सिर्फ रिपेयर वंस में यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लग गया। उसी तरह से एक बार हम सेल वाले में देख लेते हैं कि अगर आपको सेल करना हो तो आप कैसे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, बाई की जगह सेल कर लेते हैं। ठीक है, कॉल हमने सेल कर दिया, तो अब हमने सेल किया, स्टॉप लॉस में हमें बाय करना रहेगा, तो यहाँ पे हम बाय पे क्लिक कर लेंगे एंड सारा कुछ सेम है। यहाँ से हमें अपना इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब सपोज हमने यहाँ पे 100 में बाई किया और ऊपर हमने 10% पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो सिंपली अब क्या करेंगे, 0.9 हमने लिया था डाउन साइड के लिए, तो अप साइड के लिए हम 1.1 ले लेंगे। 1.1 क्यों लिया, अगर मैंने 100 पे बाई किया तो इसको आप अगर 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1.1 पे हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर लगा दिया। एंड लिमिट में अब क्या करेंगे,
सपोज 5% का हमें गैप देना है, तो 1.1 की जगह 1.15 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से लिमिट प्राइस लग गया। तो ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लग चुका है सेल वाली कंडीशन के लिए। तो इसी तरह अगर आप जितने लेग पे चाहें स्टॉप लॉस लगाना हो लगा सकते हैं। उसमें आपको रिपेयर वंस में कुछ नहीं लिखना है, और सिर्फ आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस में ये फार्मूला का यूज करना है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, ये स्टॉप लॉस आपका ब्रोकर अकाउंट पे प्लेस हो गया, लेकिन यहाँ पे अब ट्रेटरॉन ये नहीं चेक कर पाएगा कि आपका वो स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपका ये स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है लिमिट ऑर्डर दिन भर तक एग्जीक्यूट ही ना हो, या फिर एग्जीक्यूट हो जाए बट ये ट्रेटरॉन पे उसका चेक नहीं हो पाएगा। तो इसको आप तब यूज कर सकते हो जब आपका सिर्फ एक सेट हो, या फिर जो आपका रिपेयर वंस जो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। यानी अगर आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि अगर आपका इसका यूज नहीं है, कि आपने एक बार जस्ट ऑर्डर लगाया, बाय या सेल किया, उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के आपने उसको छोड़ दिया, तब आप यहाँ पे इस कंडीशन का यूज कर सकते हो। बट अगर आपको सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से कोई एंट्री होनी है, इस तरह की कोई कंडीशन डालनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंडीशंस चेक करने का जो अपना जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे आप जो है फार्मूला लिखते थे, उस तरह से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आपका यहाँ पे ट्रेटरॉन में चेक भी होता रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो उसके बाद जो अगली पोजीशन होगी वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। तो आई होप आपको ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का समझ में आ गया हो। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आपको मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ को सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।